पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एपिसोड अपलोड करूं तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स करवा देना और 200 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। एपिसोड 1 मास्टर बेडरूम। पूरे बेडरूम को सुगंधित कैंडल और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया है और बेडरूम के बीचों बीच उस किंग साइड बेड पर एक लड़की दुल्हन के जोड़े में घूंघट करके बैठी हुई। वो लड़की परेशान होकर अपने आप से बात करते हुए कहती है, सपना भाभी हमें कह कर गई थी कि जब तक वह कमरे में ना आ जाए तब तक हमें नहीं सोना है, लेकिन हमें तो अब बहुत नींद आ रही है। वो लड़की अभी अपने आप से बात कर ही रही थी कि तभी बेडरूम का गेट एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है। गेट खुलने की इतनी तेज आवाज सुनकर वह लड़की डर से अपने लहंगे को कसकर अपने दोनों हाथों में भर लेती है और डर से कहते हुए अपने शरीर को अपने आप में समेट कर बैठ जाती है। अभी रात के लगभग 12 बजे बज रहे थे कि गेट खुलते ही एक लड़का सीधे जाकर उस किंग साइड बेड पर बैठी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और लड़की के घूंघट को खींचकर फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे उस लड़की के मासूम चेहरा दिखने लगता है। उस लड़की के इतने मासूम चेहरे को देखकर वह लड़का एक पल को उसके चेहरे में कहीं खो जाता है, क्योंकि बेड पर बैठी लड़की इस वक्त शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके पास बैठा लड़का खोए हुए अंदाज में अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़की सच में इतनी भोली हो सकती है जितना इसके चेहरे पर दिख रहा है, या ये भी औरों की तरह एक छलावा है जो सिर्फ मेरे पैसे और पावर पर मरती है। वहीं बेड पर बैठी लड़की उस लड़के का ऐसा व्यवहार देखकर एक छोटी बच्ची की तरह सिस कर रोने लगती है। उस लड़की के सिसकने की आवाज़ सुनकर वह लड़का अपने होश में आया और उस लड़की के जबड़े को कसकर अपने हाथों में पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है, तुम अपनी मर्जी से इस शादी के लिए तैयार हुई थी तो ये रोने का नाटक बंद करो और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पास बैठे लड़के की धमकी सुनकर वह लड़की जो अपनी आंखें बंद कर रखी थी वह धीरे से अपनी बड़ी बड़ी पलकें ऊपर उठाकर उस लड़के की एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखने लगती है, जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं था और उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था। अगर उस लड़की की जगह कोई और होती तो अब तक वह बेहोश हो गई होती, लेकिन उस किंग साइज बेड पर बैठी लड़की में कुछ तो खास बात थी। वह लड़की अपने डर को अपने अंदर छुपाते हुए उस लड़के से कहती है, देखें आपको जो भी कहना है वह प्लीज़ शांति से बैठकर भी आप हमें कह सकते हो, और पहले हमारा जबड़ा छोड़िए, हमें बहुत पेन हो रहा है। उस लड़की की आवाज़ सुनते ही उस लड़के का ध्यान उसके चेहरे पर गया जो अब आंसुओं से भीग चुका था। वह लड़का अब ध्यान से उस लड़की को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। सबसे पहले उस लड़के की नज़र उस लड़की के माथे पर जाती है, जहां उसके नाम का लाल सिंदूर भरा हुआ था और उस पर बहुत ही खूबसूरत समान टीका लगाया गया था और उसकी छोटी सी बिंदी उसके माथे पर चांद की तरह चमक रही थी और उसके नीली आंखें इस वक्त काजल से सनी हुई थी जो अब उसके आंसुओं की वजह से थोड़ी बहुत फैल चुकी थी। उस लड़के की नज़र उस लड़की के सारे फीचर्स को नोटिस कर रहे थे और अब उस लड़के की नज़ारे उसके पतले गुलाबी होठों पर आकर ठहर जाती है और वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के चेहरे को धीरे से छोड़ता है और अपना एक हाथ उस लड़की के सर के पीछे लगाकर उसके गुलाबी होठों पर धीरे से अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। उस लड़के के सडन एक्शन से उस लड़की के दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और वह अपनी बढ़ चुकी धड़कनों को शांत करते हुए मन ही मन कहती है, हे कान्हा जी हमें इस डेविल से बचा लो। ये लड़का है द बिजनेस टकून राजवीर सिंह राठौर, लेकिन इस दुनिया में ये लड़का डेविल के नाम से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि राजवीर धोखा देने वाले इंसान पर ज़रा भी रहम नहीं करता है। राजवीर सिंह राठौर एज 28/29 साल, हाइट 68, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स, कोई भी देखे तो देखते ही रह जाए, कंचे की तरह भूरी आंखें, कोई लड़की एक बार उसे देखे तो उसके भूरी आंखों में डूब जाने का मन करे। वही किंग साइज बेड पर बैठी वह लड़की उस लड़के की गुस्से भरी आंखें देखकर इतना डर जाती है कि वह डर से थरथर कांपने लगती है। डर इस बात का कि ना जाने अब उसके साथ क्या होने वाला है। वही राजवीर उस लड़की के नीली आंखों में देखते हुए मन ही मन कहता है, तो मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत शौक है ना एक पावरफुल लड़के से शादी करने का, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिना मेहनत किए ऊंचाई पर पहुंचने का अंजाम क्या होता है। फिर एक पल का पोज लेकर आगे कहता है, क्यों डेट, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, आखिर क्यों आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई जिसे मैं जानता तक नहीं, क्यों डेट, क्यों आपने इस लड़की से शादी करने के लिए मुझे क्यों मजबूर किया। राजवीर को ये सब सोचकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपना सारा गुस्सा उस लड़की को टॉर्चर करके उस पर उतार देना चाहता था। वो और फोर्सफुली उस लड़की के गुलाबी होठों पर किस करते हुए बैठ करने लगता है। राजवीर अब उस लड़की को किस करते हुए उसके कपड़े गुस्से में इधर उधर उतार कर फेंक रहा था और वह लड़की बस रोते हुए डर से कांप रही थी। डर से उस लड़की की हार्ट बीट 100 की स्पीड से चल रही थी। उसको अपने सामने बैठे राजवीर से इतना डर लग रहा था कि वह डर से अपने मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहे जा रहे थे, डर से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह मन ही मन अपनी माँ के बारे में सोचते हुए कहती है, क्यों मम्मी पापा, क्यों आप इतना जल्दी हमारी शादी एक ऐसे इंसान से करा दिया जिसने ना तो हमसे कुछ पूछा और ना ही हमें कुछ बोलने का मौका दिया और बिना हमारी मर्जी जाने हमारे ऊपर ऊपर भूखे वैम्पायर की तरह टूट पड़ा। आखिर हमारी क्या गलती है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है।
ये लड़की महज 18/19 साल की एक नाजुक कली की तरह है। देश से सुबह सुबह खेली हुई कोई गुलाब हो, बादामी रंग, गोल गोल नीली आंखें मक्खन की तरह मुलायम, उसके बॉडी सुराहीदार गर्दन और उसके हाइट 56 कोमल सा बदन, कोई एक बार देखिए तो बस देखता ही रह जाए और उनके गोल गोल नीली आंखों से लुढ़कते हुए उसके मोती जैसे आंसू देखकर कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन राजवीर पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। राजवीर अब उसके होठों को छोड़कर उसके सुराहीदार गले पर आ गया था और उसके गले पर बाइट करते हुए कहता है, वेलकम टू द हिल। था सोनाली सिंघानिया। सोनाली का पूरा नाम बोलते बोलते राजवीर बीच में रुक जाता है और कुछ देर का पोज लेकर आगे कहता है, आई मीन मिस सोनाली राजवीर सिंह राठौड़। तुम इसी सरनेम के लिए इतना बेकरार थी मुझसे शादी करने के लिए है ना, लेकिन तुम्हारे एक एक दिन को मैं नर्क से बदतर नहीं बनाया तो मेरा नाम भी राजवीर सिंह राठौड़ नहीं। राजवीर के इतने डरावने आवाज़ सुनकर सोनाली बहुत डर जाती है और डरते हुए राजवीर से कहती है, देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, आप एक बार हमारी बात तो सुन। सोनाली आगे कुछ और बोल पाती है उससे पहले ही राजवीर उसके गुलाबी होठों पर फिर से अपना हाथ रखकर उसे वाइल्डली किस करने लगता है और उसे चुप करा देता है, जिससे सोनाली की आगे की बात उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। वही राजवीर इस समय बहुत गुस्से में था और वह अपने गुस्से में आकर सोनाली के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहा था। वह इस समय बस उसको पाना चाहता था किसी भी हाल में, ताकि उसे बता सके कि पैसे और पावर के लिए शादी करने से क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। ऐसा सोचते हुए राजवीर अब उसे अपने नीचे दबा दिया था, जिससे सोनाली अब हिल भी नहीं पा रही थी और राजवीर के हाथ लगातार सोनाली के मक्खन जैसे मुलायम बॉडी पर यहाँ वहाँ फिसल रहे थे और बेड पर लेटी सोनाली राजवीर के ऐसे छूने से डर के मारे थर थर काम कर रही थी, क्योंकि राजवीर के रूड बिहेवियर से सोनाली के बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और सोनाली रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। वही राजवीर सोनाली के पूरे बॉडी पर अपने दांतों से बाइट किए जा रहा था और बार बार सोनाली से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, जिसे सोनाली अपने बॉडी में हो रहे उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह दर्द से चिल्लाते हुए राजवीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ रुक जाओ और हमें जाने दो, हम और इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज़ हमें छोड़ दो। सोनाली की आवाज़ सुनकर राजवीर अपने होश में आया और उसके बहते हुए आंसू देखकर पता नहीं उसे क्या हुआ, वह अचानक अपने होश में आया और सोनाली को इतना रोता देख बिना कुछ किए ही सोनाली को ऐसे ही बेड पर छोड़कर बेडरूम से बाहर निकल गया। राजवीर को बेडरूम से जाते देख सोनाली एक राहत की सांस लेती है और अभी जो कुछ भी उसके साथ राजवीर करने की कोशिश कर रहा था वह सब याद कर सोनाली अपने आप में ही सिकुड़कर बेड के एक साइड पर लेट गई। सोनाली रोते रोते ही ब्लैंकेट के अंदर कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ राजवीर बेडरूम से बाहर निकलते ही अपनी गाड़ी में बैठकर राठौर मैंशन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शहर से दूर एक सुनसान एरिया में राजवीर की गाड़ी एक बड़े से फार्म हाउस के सामने आकर रोकी। राजवीर के गाड़ी देखते ही वहां खड़े गार्ड आकर जल्दी से गेट ओपन करता है। गेट ओपन होते ही राजवीर उस बड़े से गेट को क्रॉस करते हुए सीधे फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। फार्म हाउस के अंदर जाते ही राजवीर अपने तेज कदमों से फार्म हाउस के लिविंग हॉल से होते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। सेकंड फ्लोर पर जाते ही राजवीर एक बेडरूम का दरवाजा जल्दी से खोलता है और उसके अंदर जाते ही गुस्से में उस दरवाजे को अंदर से जोर से बंद कर देता है। उस समाज को सुनकर लिविंग हॉल में खड़े दो बॉडीगार्ड आपस में बात करते हुए कहता है, भाई आज बॉस इतने गुस्से में क्यों है? उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो अपनी आंखों में भरी गुस्से से ही किसी को जलाकर राख कर देंगे। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर उसके पास खड़ा दूसरा बॉडीगार्ड उसे चुप कराते हुए कहता है, और तुम बॉस के गुस्से की आग में नहीं जलना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। एक दूसरे से इतना कहकर दोनों बॉडीगार्ड चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी फ्लोर पर दरवाजा बंद होते ही राजवीर की नज़र उस रूम के वॉल पर लगी हुई एक बड़ी सी फोटो फ्रेम पर जाकर टिक जाता है। उस फोटो फ्रेम में एक 30-35 साल की महिला दिखाई देती है। बनारसी साड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी हुई लाल चूड़ियां और सोफे पर बैठी किसी रानी की तरह लग रही थी। राजवीर की आंखें बिल्कुल उसी महिला की तरह लग रही थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि राजवीर की माँ है, जिसे देखकर राजवीर कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, मॉम काश कि आप आज यहाँ मेरे पास होती तो आपका बेटा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा बेहद नहीं होता। यह महिला है राजवीर सिंह राठौड़ की माँ, जो लगभग आज से 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा इनको लगता है, उस समय हकीकत में क्या हुआ था ये बात आज तक किसी को नहीं पता है। अपनी माँ की मौत के बाद राजवीर इतना गुस्सैल हो गया है और अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। यही सब सोचते हुए राजवीर वही रूम में लगे हुए सोफे पर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली शुभ राठौड़ मैंशन सुबह 7 बजे किसी ने आकर गेट पर नाक किया तो उस नाक की आवाज़ सुनकर सोनाली हड़बड़ा कर उठी और अंदर से घबराते हुए बोली, जी आप जाए, हम 10 मिनट में तैयार होकर आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए सोनाली एक बार पूरे बेडरूम में अपनी नज़रें घुमाती है और अपने शादी के जोड़े और ज्वेलरी को पूरे फ्लोर पर बिखरे हुए देख सोनाली की आंखें फिर से नम हो गई।
फिर भी वह हिम्मत करके बेड से उठते हुए एक ब्लैंकेट लपेटकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ ही देर में सोनाली फ्रेश होकर तैयार हो गई। तब तक वह सर्वेंट चली गई थी। जब सोनाली तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सबकी नज़रें हैरानी से उसी पर थम गई। एपिसोड 2 सोनाली को सीढ़ियों से उतरते देख हॉल में बैठे सभी लोगों की आंखें एक पल को उसी पर थम गई थी। सोनाली पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए सपना भाभी अपने पति राघव